ये चाहत अभी तक आया क्यों नहीं? हम कब से उसका वेट कर रहे हैं। टाइम पर आने का मतलब उसे पता नहीं है क्या? फ़ोन लगाओ उसे, अभी तक क्यों नहीं आया वो? जंकू, क्यों गुस्सा कर रहा है भाई? वो ट्रैफिक में होगा या फिर उसे थोड़ा लेट हो गया होगा, उसमें क्या हुआ? आता ही होगा। उसने कहा तो है, अभी तो फ़ोन किया। तुझे पता है सोबिन, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं पता है कई बार उस किडनैपर को भी फ़ोन लगा चुका हूँ। पहले तो इतना टॉर्चर करता था, बार-बार आकर मेरे क्यूट कपल, मेरे प्यारे कपल, मैं अलग नहीं होने दूँगा। अब मेरी बीवी की शादी होने वाली है और उसका पता नहीं है। वो किडनैपर तो अपने गाँव चला गया है। क्या बोला? गाँव चला गया है? तुझे कैसे पता? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि काफ़ी टाइम से उसने फ़ोन नहीं किया ना तुझे, तो हो सकता है वो अपने गाँव चला गया हो। वैसे भी तू कह तो रहा था कि वो तुझे काफ़ी टाइम से ना फ़ोन कर रहा है, ना तुझसे मिलने आया है। तो उसे लगा होगा कि तू अब सच में ध्यान से प्यार करने लगा है। उसका काम तो हो गया ना, तो हो सकता है वो अपने गाँव चला गया हो। वो सब मुझे नहीं पता सोबिन, बस मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। एक तो मेरा ससुर मेरी बीवी को मेरी बहन बनाकर चला गया और मैं उसकी शादी भी नहीं रुकवा पा रहा हूँ। अगर इस चाहत ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूँ। जंको, गुस्सा नहीं। याद है ना, आंटी ने क्या कहा था? हमें बहुत ही प्यार से इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे मनाना है। वैसे भी वो सीधा-साधा ही इंसान लगता है। सीधा-साधा इंसान? एक नंबर का चालू है वो। तुमने देखा नहीं है उसे? मेरे ही घर में मेरे ही सामने मॉम को पटाने के लिए कितना ट्राई कर रहा था। ज़रा सोचो, वो अकेले में त्यान को पटाने के लिए कितना ट्राई करता होगा। तुमने उसे देखा नहीं है ना सोबिन? वो एक नंबर का शातिर और चालाक इंसान है। उसने अंकल को भी पटा रखा है। अंकल को कोई बुराई नहीं दिखती उसमें। इसमें पटाने वाली क्या बात है? तूने तो कहा है वो उसे बचपन से जानते हैं। उन्हें अगर वो अच्छा लगा तो अपनी बेटी की शादी फिक्स कर दी, पर अभी शादी हुई थोड़ी है, तो इतना क्यों टेंशन ले रहा है? बाप रे, इस इंसान का तो जवाब नहीं, बिना मिले ही तो उसकी तारीफ कर रहा है। अरे भाई, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं तो तेरी ही साइड हूँ। मैं तो बस बात कर रहा हूँ ऐसे ही, ताकि चाहत के आने तक तेरा मूड शांत कर सकूँ। नहीं यार, बहुत लेट हो गया है, पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहा। कहीं उसने अपना मन तो नहीं बदल लिया ना आने के लिए। हाय, क्या मुझे ज़्यादा लेट हो गया? वो एक्चुअली बहुत ट्रैफिक था, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। जंकुक जी, कैसे हैं आप? तुम बताओ, कैसा लग रहा हूँ मैं? ये क्या हो गया है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप तो बहुत बीमार लग रहे हैं। अगर तुम्हारी बीवी की शादी होने वाली हो, तो तुम कैसे लगोगे? मेरी बीवी की शादी? पर अभी मेरी शादी कहाँ हुई है? क्या कोई प्रॉब्लम है? आप मुझे बता सकते हैं? क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? हाँ भाई, सिर्फ तुम ही हमारी हेल्प कर सकते हो। तुम्हारे अलावा हमारी हेल्प कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखिए, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, पर मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये मेरे बस की बात नहीं। भाई, ज़रा उधर तो देखो। उस बेचारे पे थोड़ा रहम करो। वो मर जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? वो सच में ध्यान से बहुत प्यार करता है। आपको इन दोनों के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा ही तो काम है आपका। तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। मेरी बीवी से शादी करके तुम्हारा क्या फ़ायदा? तुम्हें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। सारा प्लान हमने बना दिया है, तुम्हें बस उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और ये मैरिज सर्टिफिकेट और फ़ोटोज़ देखने के बाद मैं कभी भी त्यान से शादी करने का नहीं सोच सकता। लेकिन जो तुम मुझसे चाहते हो वो मुझसे नहीं होगा। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें ज़्यादा क्या काम है? बस एक लड़की के साथ एक दिन के लिए डेट पे ही तो जाने को बोल रहे हैं, ताकि अंकल तुम्हें देख लें और तुमसे रिश्ता ख़त्म कर दें और फिर जंकुक ऑफिशियली त्यान से शादी कर सके। भाई, तुझे इसमें क्या मुश्किल लग रहा है? जिसके साथ हम तुझे डेट पर भेज रहे हैं उस वो एक एक्टर है। वो अपना काम अच्छे से जानती है। तुम्हें तो सिर्फ उसी के साथ एक्टिंग ही तो करनी है। जंकुक, तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी डेट पर नहीं गया, मुझे नहीं पता। मेरे लिए तो अंकल ने काफ़ी टाइम से त्यान को पसंद किया था और इसीलिए मैं भी तेरे को पसंद करने लगा था। तो तो तुम क्या त्यान का सेकंड हस्बैंड बनना चाहते हो? मैं ऐसा कभी अलाउ नहीं करूँगा। जंकुक, क्या बोल रहे हो? त्यान की शादी हो गई है, ये जानकर मैं त्यान के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। मैं बस किसी भी अनजान शख्स के साथ डेट पर नहीं जाना चाहता। तुम डेट पर कहाँ जा रहे हो? तुम तो बस एक्टिंग कर रहे हो। तुम्हारी इस एक्टिंग से किसी गरीब का घर बच जाएगा। क्या ये अच्छी बात नहीं? और शायद तुम त्यान को जानते नहीं हो, वो कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगी। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और ऐसा सब है तो तुम्हें मुझसे नहीं अंकल से बात करनी चाहिए। वो ज़रूर तुम्हारी बात को समझेंगे। वो अपनी बेटी से प्यार करते हैं। वो इस तरह से उसका दिल नहीं तोड़ेंगे।
और तुम्हें लगता है अंकल हमारी बात सुनेंगे? तुमने देखा नहीं घर पे कल क्या हुआ? उसके बाद तुम्हें सच में लगता है अंकल तैयान की शादी मुझसे करवाएंगे? वो सीधा डिवोर्स पेपर लेकर आ जाएंगे मेरे पास। पर तुम उससे प्यार करते हो ये ठीक है, क्या तैयान भी तुमसे प्यार करती है? वैसे भी तुम्हारी शादी तो फोर्सफुली कराई गई थी, हो सकता है तैयान इस रिश्ते से खुशी ना हो। उसने मुझसे तो कभी नहीं कहा कि वो तुम्हें पसंद करती है। उसने तो मुझसे भी नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करती है। इसमें कहने की क्या ज़रूरत है? वो जितना मेरे साथ खुश रहती है, मेरी फैमिली के साथ खुश रहती है, क्या तुमने कभी अपने साथ उसे देखा है? ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, वो तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। मुझे लगता था कि वो अंकल से डरती है, पर अब समझ में आया तैयान पसंद ही नहीं करती मुझे। पर ठीक है, वो तैयान की मर्ज़ी है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है तुम्हें अंकल से बात करनी चाहिए। तैयान और मेरी शादी हो जाएगी। भाई प्लीज़ हमारी मदद कर दो। तैयान और मैं साथ रहेंगे। हमारे बच्चे तुम्हें मामू बुलाएंगे, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? जंग शांत रहे, मैं बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, तुम लोग जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। मुझे बता देना मुझे कब और कहाँ आना है। जिससे प्यार करते हैं हमें उसकी खुशी का पहले ख्याल रखना चाहिए। ध्यान के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। क्या हुआ कुकी? क्या वो मान गया? हाँ मम, मान गया। उसे मानना ही पड़ा। मैंने तुमसे कहा था ना वो मान जाएगा। सच में चाहत बहुत अच्छा लड़का है। अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसके लिए चाहत जैसा ही लड़का ढूंढती। मम, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? आप फिर से मेरा घर बर्बाद करने के चक्कर में हैं। अरे नहीं बेटा, मैं ऐसा कैसा कर सकती हूँ? मैं तो खुद चाहती हूँ तैयान मेरी बहू बने, और ये प्लान भी तो मेरा ही है। बस अब कल देखना क्या होता है। वेन धोखेबाज लोगों से बहुत नफरत करता है। जब उसे पता चलेगा उसका होने वाला दामाद ही धोखेबाज है और किसी और लड़की के चक्कर में है, तो वो खुद तैयान की शादी उससे ख़त्म कर देगा। आई होप मॉम ऐसा ही हो। चलता हूँ मॉम, कल जल्दी उठना है। हेलो जी, मेरा नाम है चाहत कपूर। आप मिस मुस्कान है ना? जी हाँ, मैं ही हूँ। देखिए मैं एक एक्ट्रेस हूँ, इसलिए कुछ बातें आपको पहले ही बता देती हूँ। मैं ये सिर्फ अपने दोस्त के कहने पर कर रही हूँ, और मुझे आप किस नहीं कर सकते। भले से ही हम डेटिंग की एक्टिंग कर रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं तो खुद यहाँ एक्टिंग करने आया हूँ। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? मुझे अपना काम ख़त्म करके जल्दी जाना है। वो एक्चुअली मैं अपनी लाइफ में कभी डेट पर नहीं गया हूँ, तो मुझे नहीं पता लोग क्या करते हैं डेट पे। बस इतनी सी बात? तुम मजाक कर रहे हो? तुम कभी डेट पर नहीं गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या तुमने कभी के ड्रामास नहीं देखे? तो कुछ नहीं करना है, मूवीज़ जाना है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, बस। और ऐसे ही हाथ पकड़ के गार्डन में घूमना है। चलो गार्डन से शुरू करते हैं। देखो सही बताया था, तुम्हारे अंकल पीछे मत घूमना, तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं। तुम मेरे अंकल को कैसे जानती हो? अरे इडियट, मैं एक्टिंग करने आई हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड की। तुम्हारे अंकल का फोटो तो दिखाया ही होगा ना, वो इधर ही देख रहे हैं। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस स्माइल करते रहना। ये तो चाहत है ना? ये यहाँ क्या कर रहा है इस लड़की के साथ? अंकल तो सच में हमारा पीछा कर रहे हैं, वो तो यहाँ तक आ गए। मुझे तो लगा था वो मुझे वहीं पकड़कर पीटना शुरू कर देंगे। तुम्हारे अंकल हमारी तरफ देख रहे हैं? हाँ लगता तो है। अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाओ। मैं ऐसा क्यों करूं? क्या तुम के ड्रामास नहीं देखते? उसमें हमेशा हीरो हीरोइन के बालों को सहलाता है। चलो सहलाओ। तुम थोड़ी अजीब नहीं हो? इसमें अजीब क्या है? मैं एक एक्ट्रेस हूँ, एक्टिंग करना अच्छे से जानती हूँ। और ये है हमारा आज का बेस्ट पोज। लड़की ज़्यादा चिपको मत, थोड़ा दूर से। चुप रहो, स्माइल करते रहो। तुम्हारे अंकल इधर ही देख रहे हैं। टेंशन मत लो, अब तुम्हारी शादी पक्का टूट जाएगी। तो यहाँ ये सब चल रहा है, लड़की के साथ घूमा जा रहा है। चाहत बेटा, तयान से तो तुमसे बात होती नहीं सही से। लगता है सच में मैंने गलत लड़का ढूंढ लिया था अपनी बेटी के लिए। यार तुम्हारे अंकल कितने चिपको हैं, अब तक तो उन्हें चले जाना चाहिए, ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहे। स्माइल कर करके मेरा मुंह दुखने लगा है। वैसे तुम क्या काम करते हो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। क्या? इतनी कम उम्र में बिजनेसमैन? शक्ल से भी हैंडसम हो, तो तुम अपनी शादी क्यों तोड़वाना चाहते हो? क्या लड़की अच्छी नहीं है? मैं तोड़वाना चाहता हूँ तो उन्होंने तुमसे ये कहा? क्यों, ये सच नहीं है? तो तुम मुझे बताओ क्या सच है? नहीं यही सच है, वो मुझे लड़की पसंद नहीं है, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। वैसे तुम काफ़ी अच्छी लगी मुझे।
क्या तुम सिंगल हो? ओए, मेरे बारे में सोचियो भी मत, मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करने हैं। ये डेटिंग वेटिंग के चक्कर में मुझे अपना करियर ख़राब नहीं करना, समझे तुम? अरे तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। तो तुम लड़कियों के साथ हंसते भी हो, बहुत अच्छी बात है। तुम क्या बोल रहे हो वो तो समझ में नहीं आ रहा, पर अब तो तुमसे मिलना ही पड़ेगा। देखो, मुझे बहुत लेट हो गया है। तुम्हारे अंकल तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं जा रही हूँ, ठीक है? मेरे पैसे याद से दिलवा देना। जी बिल्कुल। ये हैट लेती जाओ। वैसे मिस मुस्कान काफ़ी अच्छी थी। ओह, सच में काफ़ी खुश लग रहे हो। डेट पर गए थे? कैसे हो चाहत बेटा? अंकल, आप मेरे घर पे? वो तुमसे मिलने का मन किया। कैसे हो तुम? वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम बहुत बेकार एक्टिंग करते हो। कोई भी इंसान देखकर बता देगा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी। अंकल वो मैं तो बस, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सच बोलो चाहत बेटा, तुम जानते हो ना, मैं सिर्फ एक लॉयर नहीं, एक माफिया लॉयर हूँ। लोगों से सच निकलवाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अंकल मैं तो बस जंगू की हेल्प कर रहा था। हाँ, जंकुक की हेल्प, जीनू का बेटा, राइट? अब पूरी बात बताओ। बस अंकल यही बात है। वो सब आपसे बात करने में डर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये प्लान बनाया था ताकि आप खुद ही ये रिश्ता ख़त्म कर दें। वाह, मतलब मेरी चॉइस अच्छी थी। मैंने तो इनके लिए अच्छा ही लड़का ढूंढा था। वैसे वो लड़की कौन थी? जी वो तो एक जूनियर एक्ट्रेस थी। उसका नाम मुस्कान था। वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही है और फीस भरने के लिए वो पार्ट टाइम एक्टिंग करती है। कब से जानते हो उसे? नहीं अंकल, सच में कसम से आज पहली बार ही मिला था। बेचारी बहुत मेहनत करती है। लगता है तुम्हें काफ़ी पसंद आई है। तुम कहो तो मैं उसका एड्रेस निकलवा सकता हूँ। नहीं अंकल, उसने मुझे वार्निंग दी है। अगर मैंने ऐसा कुछ सोचा तो वो शायद मेरी पुलिस में कंप्लेंट कर दे। उसे अभी अपना करियर बनाना है। वाह चाहत, तो तुमने ऑलरेडी उसे डेट के लिए पूछ लिया? नहीं अंकल, वो एक्चुअली हमारे पास करने के लिए कुछ बातें नहीं थी, इसीलिए बस। तुम इतना क्यों डर रहे हो? वैसे तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है साथ में। फाइनली वेन का फ़ोन आ ही गया। हेलो, हाँ ठीक है। आप कब से शांत बैठी हैं? कुछ तो बोलिए, क्या हुआ मॉम? क्या अंकल का फ़ोन नहीं आया अभी तक? मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना परफेक्ट प्लान मेरा फ्लॉप कैसे हो सकता है? त्यान की शादी है, हमें कल ही बुलाया है वेन ने। उसने चाहत से तो ब्रेकअप कर दिया, पर अब उसे इतनी जल्दी दूसरा लड़का भी मिल गया त्यान के लिए। मॉम, क्या बोल रही हैं आप? अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वो किसी और लड़के को त्यान के लिए कैसे देख सकते हैं? क्या उन्हें उनके ही घर में इतना हैंडसम प्यारा सक्सेसफुल लड़का नहीं दिखा?